जनप्रतिनिधि बनने से गुंडा मवाली का टेक नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं गौहर खान, आपका खबर लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे खबर के शीर्षक नया नहीं है रामेश्वर आरिफ में 36 का आंकड़ा। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्राट विधायक एवं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा एवं कांग्रेस के हार्डकोर विधायक आरिफ मसूद एक बार फिर आमने सामने हैं। दोनों ही नेताओं के बीच ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता स्पष्ट तौर पे राजधानी में नजर आ रही है, ये नई नहीं है। दोनों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या एक प्रकार से कहे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा युवावस्था से ही चली आ रही है। कहने को तो दोनों ही अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, दोनों की ही विचारधाराओं में समानता नहीं है, परंतु यहाँ पे इन दोनों ही नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण है वो है दोनों के बीच अपने वर्गों में जबरदस्त पैठ। रामेश्वर शर्मा और आरिफ मसूद दोनों के ही अपने वर्गों में जबरदस्त पैठ है और दोनों के ही कहने पे ना दोनों को ही मास कम्युनिटी का लीडर कहा जाता है। दोनों ही की संदर्भ में कहा जाता है कि इनके जो बयान होते हैं वो सांप्रदायिकता से मेल खाते नजर आते हैं। दोनों ही एक दूसरे पे कट्टरवाद की राजनीति का आरोप लगाते रहते हैं। यहाँ हम बात करते हैं 90 के दशक की। 90 के दशक में दोनों ही नेता युवा थे, जहाँ एक तरफ भोपाल के शायराबाद क्षेत्र से आरिफ मसूद के रूप में एक नौजवान चेहरा निकलता है। पूर्व मंत्री रसूल मोहम्मद सिद्दीकी के उंगली पकड़कर राजनीति का खाका सीखते हुए एनएसयूआई के माध्यम से कांग्रेस की राजनीति पदार्पण करना होता है। वहीं रामेश्वर शर्मा जो जय श्री राम का नारा बोलते हुए बैरसिया से भोपाल आते हैं और भोपाल आते ही जब 1992 में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पे था, रामेश्वर शर्मा बजरंग दल की कमान संभालते हैं और बजरंग दल के जिलाध्यक्ष होने के फलस्वरूप रामेश्वर शर्मा यह अपने खास तौर पर पेड़ बनाते हैं। बजरंग दल के पश्चात रामेश्वर शर्मा का हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी बढ़ता है और राजधानी के बेनजीर कॉलेज में आरिफ मसूद और रामेश्वर शर्मा दोनों ही आमने सामने आते हैं और यहाँ पे एक बार फिर दोनों ही युवा नेताओं के बीच रस्साकशी देखने को मिलती है। आरिफ मसूद जहां एनएसयूआई और उनका एक खुद के समर्थकों का संगठन उसकी अगुवाई करते हैं, वहीं रामेश्वर शर्मा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अगुवाई करते हैं और बेनजीर कॉलेज में जाकर आरिफ मसूद के गढ़ में जाकर उनको चुनौती देते हैं। हालांकि रामेश्वर शर्मा को यहाँ पर मुखी खाना पड़ती है और आरिफ मसूद समर्थित एनएसयूआई विंग या उनका समर्थक विंग को इसमें विजय मिलती है। तो यहीं से इन दोनों नेताओं के बीच रस्साकशी शुरू होती है और रामेश्वर शर्मा हालांकि पार्षद और फिर विधानसभा चुनाव का टिकट पाने में पहले सफल हो जाते हैं। आरिफ मसूद को बाद में उनके हाथ में विधायक का टिकट आता है, परंतु रामेश्वर शर्मा और आरिफ मसूद दोनों ही अपने अपने समुदाय विशेष की अगुवाई करते हुए नजर आते हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही नेता की एक आवाज पे जबरदस्त भीड़ सड़कों पे उतर आती है। हालांकि समय समय पर दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे पर ऐसे बयान जारी करे जिनसे दोनों ही राजनीतिक हलाकान हुए बिना नहीं रहे। जहां रामेश्वर शर्मा भूतपूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान के होते होते आरएसएस के प्रिय नेताओं में शुमार हो जाते हैं, वहीं आरिफ मसूद भी अपनी हार्डकोर माइनॉरिटी राजनीति के फलस्वरूप धीरे धीरे राजनीति में आगे बढ़ते जाते हैं। दोनों ही नेताओं के बीच विवाद नया नहीं है। दोनों ही नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा शुरू से देखी जाती रही है। दोनों ही राजनेताओं के बीच ठप्पा लगता रहा है कि दोनों राजनेता सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। हालांकि हम इससे सहमत नहीं हैं। ये दोनों ही नेताओं के समर्थकों का मत है, दोनों ही नेताओं के समर्थकों जो आलोचक हैं उनका मत है। परंतु आरिफ मसूद और रामेश्वर शर्मा के बीच एक जो 36 का आंकड़ा है वह उस समय भी देखने को मिला था जब आज से 10 माह पूर्व आरिफ मसूद द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से एक मार्च का आह्वान किया जाता है और बीजेपी कार्यालय पर आरिफ मसूद अपने समर्थकों के साथ जा रहे होते हैं। वहीं पे रामेश्वर शर्मा द्वारा अपने भाजपा समर्थकों के साथ इकट्ठा कर रामेश्वर शर्मा द्वारा एक बार फिर बिगड़े बोल की संज्ञा का निर्वहन करते हुए आरिफ मसूद के संदर्भ में विवादित टिप्पणियां कही जाती हैं। रामेश्वर शर्मा की उक्त टिप्पणियों के संदर्भ में आरिफ मसूद द्वारा भी उनको बाद में जवाब दिया जाता है। दोनों ही युवा हार्डकोर नेताओं के बीच एक ताजा विवाद आया है जब फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा पैगंबर साहब के संदर्भ में एक विवादित टिप्पणी की गई। इस टिप्पणी पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा इकबाल मैदान में एक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया। उस विरोध प्रदर्शन को प्रशासन एवं शासन ने बिना अनुमति लिए होना बताया।
जिस पर रामेश्वर शर्मा ने की त्वरित टिप्पणी सामने आती है और रामेश्वर शर्मा द्वारा आरिफ मसूद को सलाह दी जाती है कि इस तरह के प्रदर्शन ना करें, इस तरह के प्रदर्शन से शहर का माहौल खराब होता है, प्रदेश का माहौल खराब होता है। निश्चित रूप से एक बार फिर आरिफ मसूद और रामेश्वर शर्मा कांग्रेस एवं भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर लीडरशिप की अगुवाई करते हैं और एक बार फिर दोनों ही विधायक आमने सामने हैं। यहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही की समर्थकों द्वारा अपने अपने नेता के संदर्भ में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं और इसी बीच सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा को इसके संदर्भ में कुछ अमर्यादित टिप्पणियां भी की गई हैं, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। अब यहाँ पर दिलचस्प पहलू यह है कि आरिफ मसूद द्वारा इकबाल मैदान में जिस मार्च की अगुवाई की गई थी, क्योंकि प्रशासन का कहना है कि इस समय कोविड गाइडलाइन के नियमों की अनदेखी की गई और आरिफ मसूद द्वारा 2000 की लोगों की संख्या को इकट्ठा करना ये शासन की गाइडलाइन की अनदेखी है और गैर कानूनी है। हालांकि आरिफ मसूद इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी इस संदर्भ में कुछ दलील है, रामेश्वर शर्मा की संदर्भ में कुछ और दलील है। इसी बहाने एक बार फिर रामेश्वर शर्मा और आरिफ मसूद आमने सामने हैं। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और आने वाली हर लेटेस्ट खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अशरफ, सहयोगी अनुराग के साथ गोहर खान, खबर लाइव।